तभी अपने हाथों में अपनी गर्दन पकड़ी हुई प्रिया तान्या की तरफ बढ़ने लगी। तभी तान्या ने खुद को बचाने के लिए प्रिया को एक जोरदार धक्का मारा और वो जाकर सीधी वॉशरूम की दीवार से टकरा गई और उसके हाथों से उसका सर छूटकर वॉशरूम के फ्लोर पर गिर पड़ा और वॉशरूम का फ्लोर और सभी दीवारें प्रिया के खून के छींटों से भर गई। तभी मौका पाकर तान्या वहां से भागकर नीचे सो रहे अपने दोस्तों रोनित और क्षितिज के पास गई। रोनित, क्षितिज, जल्दी, प्लीज जल्दी उठो। इतना कहकर उसने रोनित और क्षितिज को जगाने के लिए उनके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारे, जिससे उन दोनों की आंख खुल गई। अरे कौन है यार, इतनी रात को भी अच्छे से सोने नहीं देते। प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलो। वहाँ ऊपर वॉशरूम में प्रिया ने अपने आप को मार डाला। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम अपने होश में तो हो? पक्का तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। वहाँ वॉशरूम में प्रिया की डेड बॉडी है। पूरा वॉशरूम प्रिया के खून से बुरी तरह से सज चुका है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तान्या की बात सुनकर क्षितिज और रोनित उसके साथ ऊपर वाले रूम में गए, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। यहाँ तक कि वॉशरूम के फ्लोर पर और दीवारों पर खून के छींटों का एक निशान भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी मेरी आंखों के सामने प्रिया ने खुद को मार डाला था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। इतना कहकर तान्या जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रोनित और क्षितिज भी कुछ गंभीर से हो गए। अच्छा ठीक है तान्या, तुम रोना बंद करो, लेकिन तुम ही बताओ कि प्रिया अगर यहाँ थी तो अचानक से वो कहाँ चली गई और वो सारे खून के छींटे कहाँ चले गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इस विला के बाहर हमें जो आदमी मिला था वो बिल्कुल सही कह रहा था। इस विला में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हो सकता है जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिखा वो कोई छलावा हो। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द प्रिया को ढूंढना होगा। क्षितिज, भाई तान्या सही कह रही है। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना प्रिया अचानक कहाँ गायब हो सकती है। इतना कहकर वो तीनों कमरे से बाहर निकले कि तभी उन्हें बड़ी ही दबी सी आवाज में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज उस तरफ से आ रही है, शायद प्रिया वहीं हो। इतना कहकर वो तीनों आगे बढ़ने लगे कि तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई काली परछाई अभी उनके पीछे से गुजरी हो। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने तान्या को एक जोरदार धक्का मारा। वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी क्षितिज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। पहले तो मुझे शक था, पर अब पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ जरूर कुछ अजीब है। हमें सावधान रहना होगा। इतना कहकर वो तीनों फिर से उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर मोमबत्तियों से शैतान की एक आकृति बनी हुई थी और विला में रहने वाली उस लड़की के हाथों में प्रिया का कटा हुआ सर था, जिससे खून बहकर जमीन पर गिर रहा था। ये तुमने क्या किया? प्रिया को मार दिया तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रोनित उस लड़की की ओर बढ़ा और उसने जैसे ही उस लड़की के गले को पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके शरीर से आर पार हो गया और तभी वो लड़की रोनित की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। तुम मुझे मार नहीं सकते। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम मुझे इस लड़की को दे दो। आज अमावस्या की रात है और आज की रात मेरे लिए इसकी बलि देना बहुत जरूरी है, वरना मेरा शरीर फिर से जिंदा कैसे हो पाएगा। सालों से इंतजार कर रही हूँ मैं इस दिन का। ये लड़की मेरा 100वां शिकार होगी। इसकी बलि देते ही मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। आओ, मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर वो तीनों बहुत बुरी तरह घबरा गए कि तभी अचानक रोहित और क्षितिज
हवा में उड़ने लगे और तान्या खुद ब खुद घसीटती हुई उस लड़की के पास जा पहुंची। उस लड़की ने तान्या की गर्दन पर एक छुरी को रखा और वो तीनों डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगे। डर के मारे तान्या बेहोश हो गई कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी एक तांत्रिक बाबा के साथ वहां आ पहुंचा। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर उस लड़की की आत्मा बुरी तरह घबरा गई और उसके हाथों से वो चाकू छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरा। तभी तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आत्मा पर एक भस्म को छिड़क दिया और वो बुरी तरह दर्द से बिलखने लगी। इस आत्मा को नष्ट करने के लिए हमें इसके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से नष्ट करना होगा। इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए ये आत्मा सालों से इसी घर में भटक रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसके शरीर को ढूंढना होगा और उसे अग्नि में भस्म करना होगा, वरना ये आज इस लड़की की जान भी ले लेगी। क्योंकि शरीर के आसपास रहकर ही इस क्रिया को किया जाता है, जिससे मरी हुई लड़कियों की आत्माओं की शक्ति को ये अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा सके। हमें इस कमरे को छान मारना होगा। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार सभी वहां उस लड़की के शरीर को ढूंढने लगे। तभी रोनित की नजर अलमारी के पीछे रखे एक बक्से पर पड़ी। उसने जैसे ही उस बक्से को खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बक्से के अंदर एक लड़की का सड़ा गला शरीर था, जिसकी मौत न जाने कितने सालों पहले ही हो गई हो। तांत्रिक बाबा, ये देखिए उस लड़की का शरीर। रोनित की बात सुनकर उस शरीर को नष्ट करने के लिए तांत्रिक बाबा जैसे ही आगे बढ़े, तभी उस लड़की की आत्मा तांत्रिक बाबा पर झपट पड़ी और उन पर हावी हो गई। तभी रोनित ने हिम्मत करते हुए अपने लाइटर को जलाकर उस बक्से के अंदर फेंक दिया और उस लड़की का शरीर बुरी तरह जलने लगा। शरीर के जलते ही उस लड़की की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने उस आत्मा के चीथड़े उड़ गए। उस रात किसी तरह उन तीनों की जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्त प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। हाय गाइस, क्या तुम लोग ये जानना चाहोगे कि तुम कब मरोगे? लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। अपना फोन लो और कॉल ऐप डाउनलोड करो सब। मैंने अभी इसके बारे में कुछ ही देर पहले पढ़ा है। मैं कोई ऐसा वैसा ऐप डाउनलोड नहीं करने वाली। फिर काजल को छोड़कर सब उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और उस ऐप के अनुसार उनकी मौत कब होगी ये देखने लगते हैं। ये देखो गाइस, इसके हिसाब से मेरी मौत आज से 57 साल 23 दिन और 7 घंटे के बाद होगी। मेरी उम्र तो और भी ज्यादा है, 61 साल 17 दिन और 15 घंटे। ब्रो, मैं तो सबसे ज्यादा जीने वाला हूँ, 66 साल 23 दिन 11 घंटे। काजल, तुम बताओ तुम्हारे ऐप में क्या शो हो रहा है? मैं ना तो ऐसी कोई फालतू ऐप इंस्टॉल करती हूँ और ना ही इन ऐप्स पर विश्वास करती हूँ। अरे हम ये सब बस मस्ती के लिए ही तो कर रहे हैं यार। अब इतनी भी डरपोक मत बन तू। ऐप डाउनलोड कर और अपने नंबर्स दिखा। फिर सबके कहने पर काजल भी उस ऐप को डाउनलोड करती है और जैसे ही वो फोन में देखती है वैसे ही डर कर अपना फोन एकदम से टेबल पर फेंक देती है। उसका फोन देखने पर पता चला कि उस ऐप के अनुसार काजल की मौत 2 घंटे 15 मिनट में हो जाएगी। काजल उस ऐप को डरते हुए अनइंस्टॉल कर देती है और बाकी सब भी उसे यकीन दिलाने के लिए उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। काजल बहुत घबरा जाती है और वो अपने दोस्त आरव के साथ उसकी कार में जाने से मना कर देती है और पैदल ही अपने घर जाने लगती है। काजल, क्या हुआ?
तुम कार में क्यों नहीं बैठी? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, तुम जाओ, मुझे कार में नहीं जाना। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उस ऐप की बात सच हो जाएगी। मैं चलकर ही अपने घर चली जाऊंगी। तुम तो सच में पागल हो यार। ठीक है, फिर मैं चलता हूं और कल मिलते हैं, बाय। घर जाते हुए रास्ते में काजल के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और वो बस जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने ऐप को अनइंस्टॉल करके अपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा कॉल मौत बनकर आ रहा है। जिसे पढ़ते ही काजल के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है और अंदर आकर अपने घर का दरवाजा लॉक कर देती है। कुछ देर गुजरने के बाद ही अचानक से काजल को कोई अदृश्य शक्ति हवा में उड़ाकर जोर से जमीन पर फेंक देती है। और तभी उस ऐप का टाइमर भी 0-0 हो जाता है और जोर से जमीन पर गिरने की वजह से काजल की मौत हो जाती है। जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये ऐप कोई मजाक नहीं है। ठीक उसी समय आरव की कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और जिस सीट पर काजल बैठने वाली थी वहां पर एक पेड़ की डाली गिरी हुई होती है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि काजल की मौत तो होनी ही थी। कुछ दिन बीत जाने पर आरव की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। तभी वहां एक नर्स आती है। आप पिछले कुछ दिनों से बेहोश थे। क्या आप मेरी दोस्त काजल के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? उसकी मौत हो चुकी है। उसके घर में उसकी लाश मिली थी जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात। हे भगवान, क्या ये सच है? ये क्या हो गया? तभी आरव के फोन में भी सेम वही नोटिफिकेशन आती है, तुमने ऐप को अनइंस्टॉल करके अपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा कॉल मौत बनकर आ रहा है। ये सब इसी ऐप की वजह से ही हो रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा ऐप? कॉल नाम है इस ऐप का और ये ऐप बताता है कि आपकी मौत कब होगी। और हमारे एक दोस्त के कहने पर हम सब ने इस ऐप को इंस्टॉल किया और हमारी मौत कब होगी ये देखा। पर काजल की मौत इस ऐप के हिसाब से उसी रात को होनी थी, जो कि सच में हो चुकी है। और अब मेरी बारी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बस ऐप ही है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये हमारा काल है। तुम इन सब बातों पर विश्वास मत करो। आरव नर्स को उस ऐप के हिसाब से उसकी मौत कब होने वाली है वो टाइम दिखाता है, जिसके अनुसार आरव की मौत आने वाले 3 घंटे 22 मिनट में हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम बस शांत हो जाओ और आराम करो। इस सब के कुछ समय बाद शीना भी उस ऐप को डाउनलोड करती है, जिसके बारे में आरव बता रहा था, ताकि वो भी ये देख पाए कि आरव की बात में कितना सच था। ऐप डाउनलोड करके जब वो उसमें आ रहे नंबर्स देख रही होती है तो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि जिंदा रहने के लिए उसके पास बस 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट से ही बचे हुए हैं और इसके बाद वो मर जाएगी। उसी रात आरव अपने काल से बचने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी मौत को मात दे सके। हॉस्पिटल से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी उससे काजल की भूत या रूह दिखाई देती है, जो कि बहुत डरावनी लग रही होती है और वो उससे बहुत जोर से धक्का दे देती है, जिससे आरव की मौत उसी समय हो जाती है। अगले दिन शीना को पता चलता है कि बीती हुई रात में आरव की मौत हो चुकी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम को ही मैंने उससे बात की थी।
हॉस्पिटल में शीना आरव के मरे हुए शरीर के पास जाती है और उसके पास रखे हुए उसके फोन को चेक करती है तो देखती है कि उसके मोबाइल का काउंटडाउन 0 हो चुका था। उसके बाद शीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर चली आती है। घर आने के कुछ ही पल बीतने पर उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा कॉल मौत बनकर आ रहा है। मुझे पता लगाना होगा इस ऐप के बारे में सब कुछ। इतना कहकर वो कंप्यूटर में इस ऐप के बारे में सारी जानकारी पता करना शुरू कर देती है और थोड़ा सर्च करने पर उसे पता चलता है कि ये सब और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और ये एप्लीकेशन बहुत सारी जिंदगियों के साथ में खेल चुकी है। तभी उसके रूम में आरव का भूत दिखाई देता है, जिससे घबराकर वो लाइट्स ऑन करती है तो देखती है वहां कोई भी नहीं होता। वो तंग आकर अपना मोबाइल तोड़ देती है, पर मोबाइल टूट जाने के बाद भी उसमें वो टाइमर चलता ही रहता है। मैं कल ही जाकर एक नया मोबाइल ले लूंगी और इसे दूर कहीं फेंक दूंगी। अगले दिन शीना मोबाइल स्टोर पर जाकर एक नया मोबाइल खरीद लेती है, पर वो उसे जैसे ही ऑन करती है तो देखती है वही ऐप उसके इस नए मोबाइल में भी अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद जैसे कि शीना अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है, जिससे उसे बचाने के लिए वहां पास ही खड़ा एक लड़का आ जाता है। ए, तुम ठीक तो हो ना? ठीक होकर भी क्या करना है? वैसे भी मेरे पास अब कुछ ही समय बचा है। क्या तुम इसकी वजह से ये कह रही हो? ये कहकर विशाल शीना को अपने फोन में कॉल ऐप अनुसार आ रहे टाइमर को दिखाता है, जिसमें 1 दिन और 5 घंटे का समय आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम इससे कम होगा। मुझे लगता है कि हमें उस मोबाइल स्टोर वाले के पास जाना चाहिए, वो शायद हमारी कुछ मदद कर सकता है। दोनों मोबाइल स्टोर वाले लड़के को पैसे देकर मना लेते हैं और वो इस ऐप को हैक करके दोनों की मरने की डेट्स को चेंज करके बढ़ा देता है, जिससे उन्हें ये विश्वास होता जाता है कि अब उनकी उम्र बढ़ चुकी है और उन्होंने अपने काल को और अपनी आ रही मौत को टाल दिया है। फिर दोनों शीना के घर आ जाते हैं। तुम चाहो तो आज यहीं इस घर में ही रुक सकते हो। श्योर, क्यों नहीं। उसी रात जब विशाल और शीना दोनों साथ होते हैं, तभी घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे शीना बहुत डर जाती है। डरो मत, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। जब विशाल उस आवाज की तरफ आगे बढ़ता है, तभी एक बड़ा सा दैत्य उस पर हमला कर देता है, जिससे वो किसी तरह से बचकर वापस शीना के पास आ जाता है। जल्दी चलो यहां से, वहां एक बहुत ही बड़ा दैत्य है। इतने में ही दोनों के फोन में नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसी कॉल ऐप का होता है और उसमें उनकी मौत का फिर से वही पहले वाला टाइमर आ रहा होता है, जिसके अनुसार उनकी मौत जल्दी ही होने वाली होती है। और ये देखकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। ये कैसे हो गया? हमने तो इसे चेंज कर दिया था ना, फिर अब ये पहले जैसा कैसे हो गया? हम अब क्या करेंगे? मैं एक अघोरी बाबा को जानता हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकलने में मदद कर सकते हैं। दोनों अघोरी बाबा से मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तुम्हारी बातों से मैं समझ चुका हूँ कि ये एक श्राप है और जिससे बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि तुम्हारे फोन में आ रहे टाइमर को हराना होगा, उससे इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। और दूसरा ये
कि तुम्हें तुम्हारे आ रहे काल से पहले ही खुद को मारना होगा, जिससे कि ये श्राप तुम जैसे हर उस इंसान से खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी तुम्हें तुम जैसे बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए खुद की बलि देनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें बचाया जा सकता है। मतलब कि अगर हमने अपनी मौत को 1 सेकंड की भी मात दे दी तो हम बच जाएंगे। हाँ, अघोरी एक सुरक्षा घेरा बना लेता है जिसमें सब बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। तभी वहां विशाल को अपनी मृत मां दिखाई देती है, जो कि उस घेरे से बाहर खड़े होकर उसे अपने पास बुला रही होती है। विशाल शीना से हाथ छुड़ाकर घेरे से जैसे ही बाहर कदम रखता है, वो ही मृत मां अब दैत्य के रूप में बदल जाती है और वो विशाल को ले जाकर सड़क पर फेंक देता है, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार से विशाल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इस तरीके से तुम भी अपने काल से नहीं बच सकती। अब तुम्हारे पास बस एक ही तरीका रह गया है, जो कि तुम जानती हो कि क्या है। शीना अपने कंप्यूटर में उस काल ऐप को इंस्टॉल करने की वजह से मर रहे लोगों के बारे में पढ़ती है और मदद की भीख मांग रहे हजारों लोगों को देखती है जो इस ऐप की वजह से मरने वाले हैं। तभी वो ये फैसला ले लेती है कि उसे क्या करना है। वो उस दैत्य को बुलावा देती है। आओ दैत्य, तुम ही हो ना मेरे काल, जो कि मेरी मौत बनकर मुझे लेने आया है। तभी वो दैत्य शीना के सामने आ जाता है और उससे मारने लगता है। ना मैं तुम्हें अपनी जान देने दूंगी और ना ही मेरे बाद किसी और की। बस इतना कहकर शीना खुद की जान लेने के लिए अपने आप को जहर का इंजेक्शन लगा लेती है, जिससे कि वो अपनी मौत के समय आने से पहले ही खुद को मारकर बाकी सब लोगों की जान को इस ऐप के जाल से बचा सके, जिससे शीना अपना दम तोड़ देती है और वो दैत्य भी मरकर गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि उस काल ऐप की वजह से हो रही मौतें अब रुक चुकी हैं। ये कहानी ऋषभ की है, जो मुंबई में रहता था और वहीं सरकारी नौकरी करता था। ऋषभ रोज शाम को बीच पर सफर करने जाता था। ऋषभ एक शर्मीला लड़का था और सबकी हेल्प किया करता था। एक दिन वो बीच पर घूम रहा था, तभी उसे वहां पर एक लड़की स्कूटी से गिरी हुई दिखी। हेलो मैम, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैम, आप ठीक तो हैं? इतना पूछते ही ऋषभ उस लड़की को स्कूटी से दूर करके उसे उठाने में हेल्प करता है। थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पहले तो तुम मुझे ये मैम बुलाना बंद करो। मैं कोई मैम वैम नहीं हूँ, मेरा नाम सुहाना है। ओह सॉरी मैम, ओह मेरा मतलब सुहाना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम ऋषभ है। नाइस टू मीट यू ऋषभ। तभी ऋषभ देखता है कि सुहाना के हाथ से खून निकल रहा है, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसके बाद ऋषभ और सुहाना की दोस्ती हो जाती है। अब ऋषभ रोज शाम को सुहाना के साथ घूमने जाने लगा। चलो हम बीच के सबसे लास्ट में चलते हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू सुहाना। मैं भी तुमसे यही बात कहना चाह रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग केरला में हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर ले और तुम्हें भी अपने साथ वहां ले जाऊं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और केरला चले जाते हैं। दोनों को बीच पर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। बीच पर घूमते हुए उन्हें एक बाबा दिखे। वो सुहाना को उसके नाम से बुला रहे थे। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारा बस नाम ही नहीं,
ये भी जानता हूँ कि तुम लोग मुंबई से आए हो। मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। लो, मैं तुम्हारे लिए ये नीलम का हार लाया हूँ। नहीं बाबा, मैं ये कीमती हार नहीं ले सकती। रख लो। सुहाना बाबा से वो हार ले लेती है। घर वापस आने में उन्हें बहुत देर हो जाती है, तो दोनों घर आकर सोने चले जाते हैं। ऋषभ सुबह उठता है तो सुहाना घर पर नहीं होती है। वो परेशान हो जाता है और शाम को उसी बाबा के पास जाता है। बाबा, ये आपने क्या किया? सुहाना कहीं गायब हो गई है। तभी वो बाबा रूप बदलकर अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो एक ब्रह्म राक्षस था। ऋषभ उसे देखकर डर से कांप उठता है। तुमने सुहाना के साथ क्या किया? उसे कहां गायब कर दिया तूने राक्षस? जवाब दो मुझे। तुमने मेरे मंदिर के स्थान पर अपना घर कैसे बनाया दुष्ट इंसान? तभी वो ब्रह्म राक्षस उसको हवा में उड़ा देता है और ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। ऋषभ जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है और उसे जैसे ही होश आता है वह खुद को किसी के घर के बेड पर लेटा हुआ पाता है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मुझे अभी घर जाना होगा, सुहाना की जान खतरे में है। इसके बाद पंडित जी ऋषभ को सब बताना शुरू करते हैं कि उसके साथ कल रात को जो भी हुआ उसके पीछे क्या कारण था। हमारे गांव को पिछले 50 सालों से एक श्राप मिला हुआ है। इस गांव में उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई एक ईंट तक नहीं हिला सकता। इस गांव का रहने वाला हर इंसान कोई भी नया काम करने से पहले मंदिर में लगी उस ब्रह्म राक्षस की मूर्ति की पूजा करता है और उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेता है। इसलिए ब्रह्म राक्षस तुमसे नाराज हो गया है। ऋषभ उस गांव में कुछ ही समय पहले आया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दरअसल ऋषभ को जब पता लगा कि उसकी जॉब पोस्टिंग केरला में होने वाली है तो उसने वहीं पर एक घर बनाने का सोचा और सुहाना से शादी करके उसी घर में रहने का फैसला किया। इसलिए ऋषभ ने केरला शिफ्ट होने से पहले ही एक ठेकेदार को वहां उसके लिए एक घर बनाने का ऑर्डर दे दिया था। पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब सुहाना को उस राक्षस से कैसे बचाकर वापस लाऊं? नियति ने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया है पुत्र। भविष्यवाणी के इस हिसाब से इस श्राप को तोड़ने वाला इंसान किसी दूर अलग ही स्थान से आएगा, जो कि अपने सच्चे प्यार की भावना के कारण ही उस ब्रह्म राक्षस का विनाश कर सकता है। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो एक रास्ता है। पुजारी जी, मैं सुहाना के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। ऋषभ, जिस बीच पर तुम घूम रहे थे उसके पास समुद्र के बीचों बीच गहराइयों में एक मंदिर है। उसमें एक कलश स्थापित किया गया है जिसमें उस ब्रह्म राक्षस का रक्त है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस उसी रक्त से बना था, इसलिए उसी रक्त से उस राक्षस के अंत होने की भविष्यवाणी हुई थी। पर इसकी आज तक बस सबने कहानियां ही सुनी हैं, पर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया। ठीक है पुजारी जी, मैं आपकी कही हर एक बात याद रखूंगा। ऋषभ तुरंत वो कलश लेने के लिए निकल जाता है। ऋषभ उसी बीच पर आ जाता है और वहां से समुद्र में चला जाता है। पर कुछ दूर जाने पर उसे पानी के अंदर किसी का विशाल साया दिखाई देता है। उस साये को देखने के लिए ऋषभ जैसे ही पानी के अंदर अपना मुंह डालता है, वो देखता है ऐसा तो वहां कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ऋषभ, यहाँ तुझे वहम हो रहा है। याद नहीं है पुजारी जी ने क्या कहा था कि वो दानव उस मंदिर के अंदर ही रहता है उस कलश की रक्षा करने के लिए। ऋषभ फिर से अपना सफर शुरू करता है और तैरने लगता है। तभी पीछे से कोई उसका पैर पानी के अंदर खींचने लगता है और उसे पानी में खींच लेता है। ऋषभ बहुत डर जाता है और पानी में कौन है जो उसे अंदर खींच रहा है ये देखने के लिए काफी तेजी से यहाँ वहां देखने लगता है। इस बार भी वहां कोई नहीं होता, पर इस बार पानी की गहराइयों में उसे वो मंदिर दिख जाता है जहां उसे जाना था। इसके बाद ऋषभ पानी की और गहराइयों में तैरता हुआ किसी तरह उस मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में आकर थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे वो कलश दिख जाता है, पर इसके साथ ही
उसे उस कलश की रक्षा करता हुआ वो विशाल दानव भी दिखता है। ऋषभ उस विशाल दानव की नजर से बचते हुए छुपकर कलश के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो विशाल दानव उसे देख लेता है। क्या करने आया है यहाँ, अपनी मौत के पास? मैं यहाँ उस ब्रह्म राक्षस का रक्त लेने आया हूँ। उसने मेरी सुहाना को अपने पास कैद किया हुआ है। मैं उस राक्षस का अंत करके सुहाना और बाकी सबको उसके डर से मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ उस कलश में रखे रक्त के लिए आए हो, तो ठीक है, पर इसे यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्रह्म राक्षस। तभी वो विशाल दानव ऋषभ को जमीन से अपने हाथ में उठा लेता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर ऋषभ को उसमें डालने लगता है। अब ऋषभ जल्दी जल्दी उस पहेली का सही उत्तर सोचने लगता है। वो विशाल दानव बस ऋषभ को खाने ही वाला होता है। तभी ऋषभ बहुत तेज आवाज में बोलता है, तुम्हारी पहेली का सही उत्तर है मेरा प्यार, क्योंकि मेरा प्यार ही है जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे प्यार ने ही मुझे कमजोर कर दिया है। ऋषभ का उत्तर सुनकर वो विशाल दानव उसे वापस जमीन पर रख देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तूने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है, मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूँ। जा और ले वो कलश और ले जा उसे अपने साथ। ऋषभ वो कलश लेकर तुरंत उस मंदिर से निकल जाता है और तैरता हुआ समुद्र के बाहर वापस आ जाता है। वह देखता है कि 12 बजने में अब 2 ही घंटे बचे हुए हैं। पुजारी जी, मैं कलश ले आया। इतना कहकर ऋषभ पुजारी जी को वो कलश देता है। पुजारी जी उस कलश को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो जाता है। पुजारी, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे खत्म करना चाहता है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, सुहाना को छोड़ दे। ये कहकर पुजारी जी उस कलश को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस अचानक से पुजारी जी के पीछे आ जाता है और उन्हें उस कलश से दूर फेंक देता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पुजारी जी, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं ये बात भूल गया था कि इस कलश को और कोई इंसान नहीं खोल सकता। इसे केवल वही इंसान खोल सकता है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया है। तो अब तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। पुजारी जी, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए? बेटा, तुम्हें ये कलश खोलकर इसके अंदर रखे सारे रक्त को इस राक्षस पर डालना होगा और अपना खुद का रक्त इस कलश में डालकर इस कलश को समुद्र में फेंकना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही इस ब्रह्म राक्षस का अंत किया जा सकता है। पर बेटा, ध्यान से, ऐसा करते वक्त ये ब्रह्म राक्षस तुम पर कई बार जानलेवा हमला करेगा। ऋषभ वो कलश को लेकर उस राक्षस की ओर आगे बढ़ने लगता है। वह कलश को खोलने में कामयाब भी हो जाता है, पर वो जैसे ही उस राक्षस के पास पहुंचता है, वो ब्रह्म राक्षस उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे ऋषभ काफी घायल हो जाता है। अब जमीन पर बेजान लेटे हुए ऋषभ को सुहाना दिखाई देती है। उठो ऋषभ, ऋषभ उठो, खत्म कर दो इस राक्षस को, बचा लो मुझे और ले चलो अपने साथ वापस। ऋषभ उठो। ऋषभ एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है तो उसे ब्रह्म राक्षस उसके सामने हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऋषभ उठता है और इससे पहले कि ब्रह्म राक्षस उस तक पहुंच पाता, ऋषभ उस पर कलश के अंदर रखे सारे रक्त को ब्रह्म राक्षस पर फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है। तभी ऋषभ अपना कुछ रक्त निकालकर उस कलश में भर देता है और उस कलश को फिर से बंद करके समुद्र में फेंक देता है, जिससे वो ब्रह्म राक्षस और बुरी तरह से चीखने और जलने लगता है। और कुछ ही पलों में वो ब्रह्म राक्षस जलते हुए धुएं के साथ उड़कर खत्म हो जाता है। जब ऋषभ पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां सुहाना खड़ी हुई है, जो कि अब उसके पास आ रही थी, जिसे देख ऋषभ बहुत खुश हो जाता है। तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारे प्यार की जीत हुई और अब सबको उस ब्रह्म राक्षस से भी मुक्ति मिल चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद
ऋषभ और सुहाना वहां ना रुकने का फैसला करते हैं और उस घर को बेचकर वापस मुंबई लौट आते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।